Welcome class. How are you? I hope all of you are fit and fine. ये वीडियो आप लोगों के टेस्ट की रिवीजन के लिए है और उस टेस्ट की रिवीजन आपने किस तरह से करनी है समर पैक में से, जो आपको बताया गया था कि आपके समर पैक के लास्ट पे जो है आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा और वो टेस्ट आपने अपने पेरेंट्स की निगरानी में बैठ के अच्छे तरीके से ईमानदारी से सॉल्व करना है और उसके बाद आप टेस्ट में समर पैक के साथ अटैच कर। ख्याल रखें कि टेस्ट के ऊपर आपका नेम, सेक्शन, डेट वगैरह ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन राइट होनी चाहिए। आपने अपना टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से जो है समर पैक में अटैच करना है ताकि वो गिरे नहीं और ताकि आपको मार्क्स में कोई इश्यू ना हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्टिविटी नंबर 1 में जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लेबल करना है, तो इसके साथ साथ आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ा है, तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अच्छे तरीके से देख लें। उसके बाद ये एमसीक्यूज हैं, इन्हें अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है। देन पाथवे ऑफ एयर फॉर रेस्पिरेशन, फॉर एग्जांपल नॉस्ट्रल, देन नजल कैविटी से लेरेंक्स, लेरेंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वोलाई। और इसका जो बैक फ्लो है एयर का वो भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन यू इनहेल। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्सहेल। ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डू यू बिलीव सम पीपल्स कैन टेक इन मोर एयर एट वंस देन अदर। देन लास्ट क्वेश्चन है व्हाट माइट हैपन if your chest cavity get punctured due to an accident. Activity number 4 is very important. आपने इनकी फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो अच्छे तरीके से देख लेनी है। नेक्स्ट आपको सेल्स दिए गए हैं, उन सेल्स को आपने लेबल करना है। नंबर 3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अपने आर्टरीज और वेन्स ये आपको डिफ्रेंशिएशन भी आ सकता है, डिफाइंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिफाइन डबल ब्लड सर्कुलेशन। ये डेफिनेशन आपको आ सकती है कि या ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज डबल ब्लड सर्कुलेशन because blood passes through the heart twice for each complete circuit of the body. What is a pacemaker? Question number 3 what is the role of valves in the heart? Next last question में आपने हार्ट की डायग्राम को लेबल करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसके पार्ट्स को नीट एंड क्लीन तरीके से लेबल करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6 में जो का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको आपने वो डायग्राम लेबल करनी है बहुत अच्छे तरीके से। Then write a short note on plant organ system. Then last question है इस एक्टिविटी का differentiate between xylem and phloem. Xylem और phloem में क्या डिफरेंस है? You know very well xylem vessels take water and minerals from roots and supply to the aerial part of the plant, while phloem vessels food to the whole plant body. रूट हेयर्स एंड कैपिलरीज के दरमियान में आपने जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है। एक्टिविटी नंबर 8 में आपने मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर की डेफिनेशंस देख लेनी है। डिफाइन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स contained in one atom of the elements, while mass number of an element is the total number of proton and neutrons in one atom of element. नेक्स्ट आपको कुछ एटम्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपने उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन वैलेंसी। वैलेंसी की डेफिनेशन आपने लास्ट पे है। राइट एट लीस्ट 3 एग्जांपल ऑफ ईच वन। आपने वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3, वैलेंसी 4 की जो एटम्स हैं उनके जो एग्जांपल्स हैं आपने वो एग्जांपल्स अच्छे तरीके से देख लेनी है। ये एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव तौर पे आ सकता है। एक्टिविटी नंबर 9 कंप्लीट द इंफॉर्मेशन। आपने इसमें जो है वो ऑक्सीजन एटम और ऑक्साइड आयन का जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन भी पॉसिबल है कि आपको आ सके। लास्ट एक्टिविटी एक्टिविटी नंबर 10 आपने फार्मूले के मुताबिक ए शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं, ये जो है वो आपने बताना है बाय यूजिंग द फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 एंड लास्ट क्वेश्चन आपको ये टेबल दिया गया है और इसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन ए विच 3 पार्टिकल्स आर न्यूट्रल एटम। कौन से पार्टिकल्स 3 जो हैं वो न्यूट्रल हैं ये बताना है। याद रखें जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं वो न्यूट्रल्स एटम हैं, तो आपने न्यूट्रल एटम है तो आपने देख लेना है इस टेबल में से कि किसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर है
वो इक्वल है। लास्ट क्वेश्चन, कैन यू आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स ए एंड ई। आपने पार्टिकल ए एंड ई के बारे में बताना है कि ये कौन से हैं। आपने ये टेस्ट बहुत ईमानदारी से अपने पेरेंट्स की निगरानी में बैठकर सॉल्व करना है और अपने समर पैक के साथ अटैच करना है। खुदा हाफिज़।